अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइज आर ऑल वेल। सो गाइज, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इज़ोइक की न्यू अपडेट शेयर करने लगा हूं, जो कि अगर आपको इज़ोइक के ऊपर अप्लाई करना है और आपको अपनी वेबसाइट मोनेटाइज करवानी है तो मैं आपको आज की वीडियो के अंदर उसके कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स के बारे में शेयर करने लगा हूं। वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखते रहना, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। सो गाइज, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इज़ोइक अकाउंट ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो इज़ोइक पर आने के बाद इनकी वेबसाइट पर तो आप आ जाते हो, बट इनकी जो रिक्वायरमेंट्स है मैं आपको सबसे पहले इनकी रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ। उसके बाद ही आपको अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे मैंने एक इनका आर्टिकल ओपन किया हुआ है, जो कि इनके हेल्प सेंटर पे ही आपको मिल जाएगा। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे ये हर मंथ या जब भी इनको अपडेट करना होता है, अपनी कोई भी रिक्वायरमेंट्स या कुछ भी अपडेट करते हैं, कोई पॉलिसी चेंजेस करते हैं, तो आपको यहीं पे शो होता है और आप हेल्प सेंटर पे जाके चेक भी कर सकते हो। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो अभी मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो साइट के बारे में बताता हूँ कि आपको किस साइट के ऊपर अप्रूवल मिल सकता है, जो कि यहाँ पे गाइडलाइंस दी हुई हैं कि इज़ोइक कौन कौन से कंटेंट को इज़ोइक जो है यहाँ पे मोनिटाइज करता है। आप किस टाइप के कंटेंट लिखेंगे तभी आपको अप्रूवल मिलेगा। तो यहाँ पे इसने दोनों ही अपडेट्स अलग अलग दी हैं, साइट की अपडेट अलग दी है और यहाँ पे कंटेंट की अपडेट अलग दी है। इसके अंदर आप रीड कर सकते हो। तो मैं आपको कंप्लीट यहाँ पे गाइड कर देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है एंड इसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है, क्योंकि मैंने पहले से ये सब रीड कर लिया हुआ है तभी आपको मैं ये वीडियो के अंदर शेयर कर रहा हूँ। तो मैं जस्ट आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स हैं इन सभी के, वो मैं आपको इजी वर्ड्स के अंदर आपको शेयर करूंगा। आपको जस्ट इन सभी को फॉलो करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है एंड उसके अंदर लिखा हुआ है कि वेलकम टू एन एसेंशियल गाइड फॉर अंडरस्टैंडिंग इज़ोइक रिक्वायरमेंट्स फॉर साइट अप्रूवल। इज़ोइक प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने से पहले आपकी जो साइट है, इनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको फॉलो करनी चाहिए, तभी आपको यहाँ पे अप्रूवल मिलेगा। आपका जो प्लेटफॉर्म है उस पर कंटेंट क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। गूगल पॉलिसीज़ के मुताबिक ही आपकी वेबसाइट होनी चाहिए। उस पर जितना भी कंटेंट है वो सपोर्टेड लैंग्वेजेस में होना चाहिए। कौन कौन सी लैंग्वेजेस को इज़ोइक सपोर्ट करता है मैं आगे चल के आपको शेयर भी कर देता हूँ। कौन कौन सी लैंग्वेजेस को इज़ोइक फॉलो करता है, आप उन लैंग्वेजेस के ऊपर वर्क कर सकते हो और उन्हीं लैंग्वेज पे इज़ोइक अप्रूवल भी देता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ओवरव्यू पे चले जाते हैं एंड यहाँ पे लिखा हुआ है साइट साइज। इज़ोइक नो लॉन्गर इम्पोजेज पेज व्यू लिमिट अपॉन न्यू साइनअप्स। तो गाइज एक बात और बता दूं, न्यू अपडेट में एक चीज चेंज हो चुकी है, जिसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि अब इज़ोइक जो है पेज व्यूज लिमिट्स जो है वो खत्म कर रहा है। लास्ट टाइम पे मैं वीडियो बनाता था तो आपको यहाँ पे शेयर भी करता था कि 10,000 अगर आपके मंथली विजिटर होंगे तो इज़ोइक आपको फास्टली अप्रूवल देगा। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीवियसली थ्रेशोल्ड ऑफ 10,000 मंथली विजिट्स फॉर यूजिंग इज़ोइक मोनेटाइजेशन फीचर्स। तो इस तरीके से मैंने भी कई दफ़ा अप्रूवल लिया, बट अब के टाइम पे इज़ोइक ने ये सिस्टम बंद कर दिया है। अब आपको कोई भी विजिटर की ज़रूरत नहीं है, कोई पेज व्यूज़ की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपकी वेबसाइट अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। पेज व्यूज़ मैटर नहीं करते हैं कि कितने पेज व्यूज़ आ रहे हैं। और इन्होंने जो विजिटर्स का जो एक लिमिट थी वो इन्होंने अब ख़त्म कर दी हुई है। अब जस्ट ये आपके कंटेंट को देखेंगे, आपकी वेबसाइट को देखेंगे। अगर वेबसाइट अच्छी होगी और कंटेंट जो है वो हाई क्वालिटी कंटेंट होगा तो डेफिनेटली आपको इज़ोइक का अप्रूवल जो है मिल जाएगा। तो अब आपको नेक्स्ट क्या करना है कि यहाँ पे कंटेंट जो है वो आपका क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और इवन के अगर आप एआई यूज़ कर रहे हैं, एआई के थ्रू कंटेंट लिखवा रहे हैं इज़ोइक के ऊपर, तो आपको ट्राई करनी है कि जो भी टूल आप यूज़ कर रहे हैं कंटेंट आपका मस्ट भी ओरिजिनल होना चाहिए। उसके अंदर कोई भी ज़्यादा चेंजेस वगैरह नहीं होने चाहिए या किसी और का कॉपीराइट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अभी गूगल पॉलिसीज दी हुई हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज जो हैं जिनकी वजह से आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा, तो आपको ये सब नहीं करना है। नोट इनवैलिड क्लिक्स और इंप्रेशंस, आपको कोई भी इनवैलिड क्लिक्स वगैरह नहीं करने हैं अपनी वेबसाइट पे जाके, या फिर कोई इनवैलिड इंप्रेशंस नहीं देने हैं, पेड ट्रैफिक नहीं लेके आनी है जिसकी वजह से आपकी जो यहाँ पे साइट है वो अप्रूव नहीं होगी। नो ऑफरिंग कॉपीराइटेड मटेरियल्स और डाउनलोड लिंक्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करने हैं, ना ही कोई कॉपीराइटेड मटेरियल प्रोवाइड करना है, ना ही कोई कॉपीराइटेड कंटेंट वगैरह लिखना है। ये सभी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। गैम्बलिंग कंटेंट यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। नोट यूजिंग ऑटोमेटिकली जनरेटेड कंटेंट, आपने ऑटोमेटिकली जनरेटेड कंटेंट का भी यूज़ नहीं करना है। नोट क्रिएटिंग एम्प्टी पेजेस विद नो ओरिजिनल कंटेंट, एम्प्टी पेजेस वगैरह नहीं रखने हैं, जैसे कि कुछ खाली पेजेस होते हैं, कुछ में ऐसे होता है कि आर्टिकल्स वगैरह लिखे होते हैं बट बहुत ज़्यादा थिन होते हैं, तो इस तरह नहीं करना है। आर्टिकल्स के भी मैं आपको आगे चल के मेथड प्रॉपर शेयर कर देता हूँ। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट कीवर्ड
सफरिंग, और यहाँ पे नॉट यूजिंग कंटेंट दैट इज कॉपीड फ्रॉम अदर वेब पेजेस, वो कंटेंट नहीं लिखना है जो अदर पेजेस से कॉपीराइटेड हुए हो। तो यहाँ पे सभी दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें लिखा हुआ है दिस साइट शुड हैव रिलायबल ट्रैफिक सोर्सेज। आपका जो ट्रैफिक सोर्स है वो यहाँ पे 100% ऑर्गेनिक होना चाहिए, या फिर आप सोशल ऑर्गेनिक भी दे सकते हो और गूगल के ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी दे सकते हो, बट आप यहाँ पे पेड ट्रैफिक लेके नहीं आ सकते। और यहाँ पे लिखा हुआ है साइट शुड नॉट रिडायरेक्ट यूजर्स अनडिजायरेबल पेजेस, साइट्स, पॉपअप और पॉप अंडर्स। तो आपको यहाँ पे कोई भी रीडायरेक्ट लिंक्स वगैरह यूज नहीं करने हैं यूजर्स को एंगेज करने के लिए, या कोई पॉपअप्स वगैरह यूज नहीं करने हैं, पॉप अंडर्स वगैरह नहीं लगाने हैं, पेजेस के अंदर कोई भी पॉपअप्स वगैरह यूज नहीं करने हैं, कीवर्ड सफरिंग नहीं करनी है, नॉट यूजिंग अडल्ट और डेंजरस कंटेंट, कोई भी आपको अडल्ट कंटेंट वगैरह यूज नहीं करना है अपनी वेबसाइट के ऊपर, और कोई भी इमेजेस वगैरह ऐसी टाइप्स की नहीं लगानी है। और यहाँ पे लिखा हुआ नॉट ऑफरिंग अल्कोहल वगैरह, तो यहाँ पे हेल्थ केयर के रिलेटेड भी दिया हुआ है, उसके रिलेटेड भी आपको काफ़ी ज़्यादा चेक करना होगा अपनी वेबसाइट को। अगर आप हेल्थ कंटेंट बना रहे हैं हेल्थ केयर के रिलेटेड, तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज भी होंगे, फेस करने पड़ेंगे। तो उसके रिलेटेड भी आपको यहाँ पे चेक करना है कि कोई भी डेंजरस वर्ड या कोई अडल्ट वर्ड ना यूज़ किया हो। और यहाँ पे आ जाता है नॉट यूजिंग अग्रेसिव और थ्रेटनिंग कंटेंट, कोई भी अग्रेसिव और थ्रेटनिंग कंटेंट वगैरह यूज़ नहीं करना है, कोई इलीगल कंटेंट नहीं बनाना है। और यहाँ पे लिखा हो नॉट यूजिंग इलीगल कंटेंट, तो जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो ये सभी आपको फॉलो कर लेने हैं, गूगल पॉलिसीज में आते हैं। इन सभी आपकी वेबसाइट में से कोई भी एक लाइन जो है वो मैच नहीं करनी चाहिए, तभी आपको अप्रूवल मिल सकता है। और यहाँ पे साइट कंटेंट आ जाता है, जो कि मैं आपको इसका कंप्लीट यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे आपको बताऊंगा, ये इसके बारे में कंप्लीट आर्टिकल इन्होंने दिया हुआ है, अगर आपका कंटेंट इनके रिलेटेड होगा तभी आपको अप्रूवल मिलेगा। तो यहाँ पे अब आ जाता है इजोइक रिक्वायर्स दैट साइट्स यूजिंग आवर टूल्स कंप्ले विद एडसेंस पॉलिसीज, जो कि इजोइक ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा है आपको टूल्स वगैरह, तो वो एडसेंस की पॉलिसी के रिलेटेड ही होना चाहिए। उन टूल्स का जब आप यूज़ करोगे तो उसमें जो कंटेंट वगैरह है वो आपका बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए, कहीं से कॉपीराइटेड बीच में नहीं आना चाहिए। जैसे कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह लिखवा रहे हो तो ट्राई करो कि वो कंटेंट कहीं और यूज़ ना हुआ हो और यूनिक कंटेंट होना चाहिए, तभी आप इन टूल्स वगैरह का यूज़ करो। एआई जनरेटेड आर्टिकल्स लिखवा रहे हो तो ट्राई करें कि एआई आर्टिकल्स जो हैं वो हमेशा कॉपी होते हैं, कि तो क्योंकि एआई क्या करता है कि किसी और वेबसाइट्स वगैरह से आर्टिकल्स वगैरह उठाता है, उसके रिलेटेड जो भी आपकी टॉपिक होता है उसके रिलेटेड कोई भी आर्टिकल्स वगैरह उठाता है डिफरेंट साइट से, और आपको ला के एक आर्टिकल बना के दे देता है। तो आपको तो आइडिया नहीं होता और ना ही एआई बताता है, जस्ट वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है और आप सेम एज इट इज कॉपी करके अपनी वेबसाइट में पेस्ट कर देते हो, तो उसमें भी आपको अप्रूवल नहीं मिलता है और वो कॉपीराइटेड पे ही आ जाता है। तो इस तरीके से भी आपने नहीं करना है। एंड यहाँ पे लिखा हुआ एडिशनली ऑल साइट्स मस्ट बी रिटन इन एन एडसेंस सपोर्टेड लैंग्वेज, जो कि इजोइक भी एडसेंस को ही सपोर्ट करता है, तो इजोइक भी इस एडसेंस के ही सिमिलर है। तो जो भी एडसेंस के अंदर उन्होंने दी होती हैं पॉलिसीज वही ये फॉलो करते हैं जोइक वाले भी। तो आपको क्या करना है, एडसेंस सपोर्टेड लैंग्वेज आपको रखनी है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी लैंग्वेजेस मिल जाएंगी। यहाँ आप देख सकते हो ये सभी सपोर्टेड लैंग्वेजेस हैं जो कि एडसेंस भी अलाउ करता है और इजोइक भी अलाउ करता है, जिसमें अरेबिक, कोरियन और ये सब आ जाती है, इंग्लिश आ जाती है, उसके अलावा उर्दू भी आ जाती है यहाँ पे। ये भी सपोर्ट ही करते हैं इजोइक वाले भी, बट मैं आपको जो रिकमेंड करूँगा वो आपको मैं इंग्लिश ही रिकमेंड करूँगा। अगर आपकी वेबसाइट है तो आप इंग्लिश ही सिलेक्ट करें, उर्दू वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं या हिंदी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि इंडियन ज़्यादातर हिंदी सिलेक्ट करते हैं और पाकिस्तानी ट्राई करते हैं कि उर्दू में कंटेंट बना लें, तो ये भी कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। बट क्योंकि सपोर्ट करता है एडसेंस भी तो इजोइक भी सपोर्ट ही करेगा, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इंग्लिश ही चूज़ करें, इंग्लिश पे ही वर्क करें। ज़्यादातर इजोइक और एडसेंस जो है वो इंग्लिश को ही प्रेफर करते हैं। तो बाकी आप सब पे भी कर सकते हो, जो अदर लैंग्वेजेस पे भी, क्योंकि ये भी सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है टाइप ऑफ साइट्स, कौन कौन सी टाइप्स की साइट्स होंगी जिनको इजोइक मोनेटाइजेशन देता है और किनको नहीं देता है, ये मैं आपको बताता हूँ। इजोइक मोनेटाइजेशन प्रोडक्ट सच एज इजोइक एड्स आर करंटली अवेलेबल टू इंफॉर्मेशनल एंड
कंटेंट रिच साइट्स, जो कि आपकी वेबसाइट इंफॉर्मेशनल होनी चाहिए, ब्लॉग्स वगैरह उसके ऊपर लिखे होने चाहिए, तभी आपको अप्रूवल मिलता है। बट इजोइक जो है वो यहाँ पे कॉर्पोरेट और ई कॉमर्स साइट्स को अप्रूवल नहीं देता है। कॉर्पोरेट का मतलब है कि आपकी जो बिजनेस साइट्स होती हैं, जो कि बिजनेस के रिलेटेड होती हैं, किसी कंपनी के रिलेटेड होती हैं, आपने कोई कंपनी साइट बनाई है, ये कोई बिजनेस के रिलेटेड बनाई, तो उनके ऊपर आपको अप्रूवल नहीं मिलता है, और ना ही ई कॉमर्स साइट्स को ये अप्रूवल देते हैं। बट ई कॉमर्स और कॉरपोरेट साइट्स के लिए एक चीज़ इजोइक प्रोवाइड करता है, जो कि इजोइक जो कि लीप टूल्स हैं उन वो यहाँ पे ये प्रोवाइड करता है। इसके अलावा और कुछ यहाँ पे मोनेटाइजेशन वगैरह नहीं देता है, यहाँ पे लिखा हुआ आप पढ़ सकते हो। अब मैं आपको आर्टिकल्स का प्रॉपर मेथड शेयर कर देता हूँ, आपको आर्टिकल्स वगैरह कैसे लिखने हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है साइट के बारे में, और इनके पेजेस वगैरह भी मैं आपको आगे चल के ही बता देता हूँ। यहाँ पे सेकंड आर्टिकल आ जाता है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में इसका भी दे दूंगा, इसको भी जाके रीड कर सकते हो कंप्लीट। तो अब आपको क्या करना है, आर्टिकल कैसे लिखना है, मेन मेथड तो यही है जो कि आपको इजोइक मोनेटाइजेशन दिलवाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इजोइक कंटेंट गाइडलाइंस यहाँ पे दी है, इंट्रोडक्शन थोड़ी सी दी हुई है, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि जो मेन टॉपिक्स हैं, जो मेन स्टेप्स हैं, वही मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो ओवरव्यू पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे इसने बताया हुआ है कि कोर रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपको फॉलो करनी है। वी एक्सपेक्ट ऑल साइट्स हैव टू हैव कंटेंट दैट इज ओरिजिनल, इंगेजिंग एंड कंट्रीब्यूट्स वैल्यू टू विजिटर्स। आपका जो कंटेंट है वो ओरिजिनल होना चाहिए, इंगेजिंग होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वेबसाइट आपके पेजेस के ऊपर यूज़र्स आएँ, और आपकी जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा यूनिक होना चाहिए, किसी की कॉपीराइटेड कंटेंट नहीं यूज़ करना है। तो ये आपको करना है। एंड यहाँ पे आ जाता है कंटेंट क्वालिटी। कंटेंट क्वालिटी आपको कैसी रखनी है, मैं आपको मेथड बता देता हूँ। ऐड इनफ यूनिक कंटेंट, आपको यूनिक कंटेंट जो है वो यहाँ पे ऐड करना है। मिनिमम जो है जोई की रिक्वायरमेंट वो 15 आर्टिकल से ज़्यादा आपको रखने होते हैं, 15 से कम नहीं रख सकते, 15 से ज़्यादा ही आपको आर्टिकल्स रखने हैं। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है हाई क्वालिटी कंटेंट आपका होना ज़रूरी है, और आपका हाई क्वालिटी कंटेंट होना ज़रूरी है। लो क्वालिटी में क्या होता है कि उसके अंदर ज़्यादा आपने डिफाइन नहीं किया होता है, जो भी आप टॉपिक वगैरह यूज़ कर रहे हो, जिस टॉपिक पे भी आप आर्टिकल लिख रहे हो। हाई क्वालिटी कंटेंट बनाने का तरीका मेथड यही है कि आप किसी और का कॉपी ना करो। अगर आप कर भी रहे हो तो उसके अंदर से आप न्यू इन्फॉर्मेशन निकालो, डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जाओ, जाके आप सर्चेज करो, डिफरेंट वेबसाइट्स के सेम आर्टिकल्स वगैरह देखो, उसके अंदर जो भी चीज़ मिसिंग आपको लग रही है, या आप खुद खुद से कोई भी इंफॉर्मेशन मजीद ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड करें, और उनके कंटेंट को रीड करने के बाद उसको अपने तरीके से खुद से राइट करें, तभी वो एक यूनिक आर्टिकल बनता है। बट आर्टिकल भी वैसा होना चाहिए जो वायरल हो जाए, जो कि ट्रेंडिंग आर्टिकल हो, ज़्यादा यूजर्स इंगेज होते हो, उन टॉपिक्स के ऊपर आपको ट्राई करना है कि आर्टिकल लिखना है, ताकि आपका आर्टिकल जो है वो रैंक कर सके जल्दी से। और यहाँ पे दिया हुआ है, इफ़ यू यूज़ एआई एंड जनरेटिव टूल्स एंश्योर दैट यू आर एडिंग वैल्यू रेथर देन रिप्रपोजिंग ऑलरेडी पब्लिश्ड कंटेंट। तो आपको क्या करना है कि एआई और जनरेटिव टूल्स का अगर आप यूज़ कर रहे हो तो ट्राई करना है कि उसके अंदर वैल्यूज़ मज़ीद ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो कि एआई से जनरेट करवाने के बाद कॉपी पेस्ट कर देते हो आर्टिकल को, तो ऐसे नहीं करना है। उसके अंदर आपको खुद इंफॉर्मेशन मज़ीद ऐड करनी है, या आपको जो आर्टिकल आप जनरेट करवा रहे हो किसी भी टूल वगैरह से, जैसे कि चैट जीपीटी से, तो कंटेंट के अंदर आपको कुछ यूनिक इन्फॉर्मेशन निकालनी है, कुछ यूनिक लिखवाना है, और ट्राई करनी है कि एआई वगैरह का यूज़ करे तो वो कहीं से कॉपीराइट करके आपको आर्टिकल ना दे रहा हो, क्योंकि कॉपीराइटेड आर्टिकल की वजह से ही आपकी साइट जो है रिजेक्ट होती है। तो उसके अंदर आपको लाजमी चेंजेस करनी है, ये नहीं करना है कि एआई से जनरेट कराया और जस्ट आपने जाके पेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से भी आपका आर्टिकल जो है वो यूनिक नहीं बनता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है अवॉइड डुप्लीकेट कंटेंट, डुप्लीकेट कंटेंट ऐड नहीं करना है। जैसे कि आपने एक आर्टिकल बनाया हुआ है और उसको पब्लिश कर दिया, बट आप उसी के रिलेटेड अगले दिन फिर से वही आर्टिकल वैसा ही लिख रहे हैं, तो ये डुप्लीकेट कंटेंट में आ जाता है। या फिर आप कॉपीराइटेड कंटेंट, किसी और का कंटेंट उठा रहे हो, किसी और का कॉपी करके अपनी वेबसाइट के ऊपर भी लगा रहे हो, तो वो भी डुप्लीकेट कंटेंट में ही आ जाता है। और डायरेक्टली कॉपिंग नहीं करना है किसी और से वेबसाइट से उठा के, तो वहाँ पे सेम एज इट इज़ नहीं लगाना है। और एआई का यूज़ कर रहे हैं तो एआई का भी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि डायरेक्ट जाके पेस्ट नहीं कर देना है, उसके अंदर भी आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करनी है, उसके अंदर मोर वैल्यूज़ ऐड
करनी है, मोर इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करनी है, तभी ये डुप्लीकेट कंटेंट का इशू जो है फिक्स होगा और ये नहीं आएगा। और यहाँ पे आ जाता है कीप इट कोहेरेंट और इंगेजिंग, हायर क्वालिटी साइट्स फोकस ऑन अ डिफाइंड सब्जेक्ट, लोअर क्वालिटी साइट्स कवर अ ब्रॉड रेंज ऑफ टॉपिक्स। तो इसके बारे में बता देता हूँ, कीप इट कोहेरेंट और इंगेजिंग आपको क्या करना है कि जो हायर क्वालिटी ऑफ जो साइट्स होती हैं, जिनके ऊपर अच्छे आर्टिकल्स वगैरह लिखे होते हैं, वो वाली साइट्स क्या करती हैं कि एक ही टॉपिक को लेके चलती हैं, एक ही टॉपिक के बारे में वो जो भी उन्होंने टॉपिक दिया होता है किसी भी आर्टिकल में, वो उसी के बारे में जस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, उसकी पूरी डिटेल देती हैं, उसी के रिलेटेड इमेजेस वगैरह देती हैं। बट जो लोअर साइट्स होती हैं, जो क्वालिटी कंटेंट जिन पे नहीं होता है, वो क्या करते हैं कि वो एक टॉपिक को लेके नहीं चलते, उसी टॉपिक के अंदर और भी टॉपिक्स ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी गार्डनिंग की साइट है और आप गार्डनिंग के ऊपर एक आर्टिकल लिख रहे हो, तो आर्टिकल आप गार्डनिंग के बारे में तो लिख रहे हो, लेकिन उसी आर्टिकल के अंदर आपने डिफरेंट और भी निशेस के पैराग्राफ्स दे दिए हैं, उसमें हेडिंग्स वगैरह दे दिए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने गार्डनिंग का टॉपिक तो स्टार्ट किया, बट आप उसी के अंदर वहाँ पे कार मैकेनिक्स दे रहे हो, वहीं पे आप उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स का बता रहे हो। तो इस तरीके से आपका ये जो कंटेंट है वो लोअर क्वालिटी कंटेंट बन जाता है, क्योंकि आप एक ही टॉपिक पे लेके नहीं चल रहे अपने कंटेंट को, आप एक ही कंटेंट के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स को लेके चल रहे हो। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है, जो कि ये लो क्वालिटी कंटेंट में ही आ जाता है और इसमें साइट आपकी रिजेक्ट हो जाती है। कीवर्ड सफरिंग नहीं करनी है। कीवर्ड सफरिंग का मतलब है कि आप एक ही कीवर्ड को बार बार बहुत ज़्यादा अपनी वेबसाइट्स के ऊपर अपने कंटेंट के अंदर यूज़ कर लो, एक ही लाइन को आप बहुत दफ़ा यूज़ कर लेते हो, तो वो भी इसकी वजह से भी इश्यू होता है। मल्टीपल टाइम्स कीवर्ड्स वगैरह का यूज़ कर देते हो एक ही आर्टिकल के अंदर, तो इस तरीके से भी आपकी वेबसाइट जो है रिजेक्ट हो जाती है। थिन कंटेंट, इसके रिलेटेड आपको बताता हूँ, थिन कंटेंट वो होता है जो जिसमें आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है, आपने ज़्यादा कंटेंट लिखा ही नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ लोग करते हैं ज़्यादा इमेजेस का यूज़ कर लेते हैं, या कुछ लोग इमेज तो लगाते हैं बट जो कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है, मतलब कि 500 वर्ड से भी कम का आर्टिकल होता है, तो बहुत छोटा आर्टिकल लिख देते हैं, उसकी वजह से भी वो थिन कंटेंट में आ जाता है और ऐसी साइट्स जो है वो रिजेक्ट हो जाती हैं। तो इसमें लिखा भी हुआ है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, एंश्योर योर साइट हैज़ मोर देन 15 आर्टिकल। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपके आर्टिकल, आपकी वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल जो हैं वो 15 ऑलमोस्ट होने चाहिए, 15 से ज़्यादा होने चाहिए, 15 से कम आपने आर्टिकल्स नहीं बनाने हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है टू प्रिपेयर फॉर मोनिटाइजेशन एंश्योर दैट यू हैव रिटन एंड पोस्टेड मोर देन 15 आर्टिकल्स ऑफ सुफिशिएंट क्वालिटी की गाइडलाइंस के मुताबिक आर्टिकल्स होने चाहिए, और मोर देन 15 आर्टिकल्स होने चाहिए, जो कि आपको 15 आर्टिकल से ज़्यादा आर्टिकल्स लिखने हैं। आपको 15 ही लिखने, ट्राई करें कि 16 17 तो लाजमी करें, बट मैं जो रिकमेंड करूंगा वो आप 20 टू 25 तो आर्टिकल्स लिखने चाहिए आपको, तभी आपके जो 15 आर्टिकल्स हैं इससे ज़्यादा बनेंगे और इजीली अप्रूवल मिलने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। और यहाँ पे आ जाता है एंश्योर दैट योर आर्टिकल्स आर मोर देन 500 वर्ड्स। आपका जो एक आर्टिकल है वो 500 वर्ड से ज़्यादा होना चाहिए, बट इसमें लिखा हुआ है जनरली इट्स बेस्ट प्रैक्टिस फॉर एसईओ ऑप्टिमाइजेशन टू एम फॉर आर्टिकल्स ऑफ अराउंड 800 टू 1000 वर्ड्स। तो उन्होंने इसमें बताया हुआ है कि जो आर्टिकल बेस्ट में कंसीडर होगा वो 800 टू 1000 वर्ड्स का आर्टिकल है, तो ट्राई करें। वैसे तो आप 500 प्लस वर्ड्स के आर्टिकल लिख सकते हो, बट इसके अंदर जो उन्होंने रिकमेंड किया हुआ है, जो वो कहते हैं कि ये बेस्ट आर्टिकल्स में आ जाता है, वो आप 800 टू 1000 वर्ड्स के अराउंड आप आर्टिकल को लिखवाओ, तब भी आपका जो आर्टिकल है वो एक अच्छा आर्टिकल लगेगा, और उसको यूनिक आर्टिकल आपको बनाना है। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है योर आर्टिकल्स कैन नॉट कंसिस्ट सोलेली ऑफ इमेजेस। इसका क्या मतलब है कि जो इमेजेस आप यूज़ करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अपने आर्टिकल के अंदर इमेजेस का बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया, या जस्ट आपने इमेजेस बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिए हैं, कोई आर्टिकल वगैरह नहीं लिखा है, ब्लॉग नहीं सही तरीके से लिखा है, जस्ट आपने इमेजेस का बहुत ज़्यादा यूज़ किया, तो ऐसे आपको नहीं करना है। तो इस केस में आपकी वेबसाइट जो डिमोनेटाइज हो जाती है। और हाई क्वालिटी कंटेंट साथ आपको लाजमी ऐड करना है, इमेजेस का बहुत ज़्यादा भी यूज़ नहीं करना, कि आपका जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा थिन लगे और इमेजेस बहुत ज़्यादा हो जाएं। अगर आप एआई टूल्स का यूज़ कर रहे हैं तो आपको रिव्यू करना अपना कंटेंट केयरफुली कि वो इज़ोइक की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ही लिखा हुआ है या नहीं, तो यहाँ से आपको कंप्लीट इसके बारे में मिल जाएगा, तो ये आप रीड कर सकते हो प्रॉपरली। आगे आ जाता है प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स। प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स में क्या होता है कि आपने बहुत ज़्यादा लिंक्स वगैरह यूज़ नहीं करने, उसके अंदर हैक्ड कंटेंट वगैरह यूज़ नहीं करना है, उसमें रीडायरेक्ट्स वगैरह नहीं यूज़
करने हैं। फॉर एग्जांपल आपने स्पैमी रीडायरेक्ट्स ऐड कर देते हैं, कोई लिंक्स वगैरह आप ऐड कर देते हैं, या फिर आपने अनवांटेड वेबसाइट्स वगैरह के लिंक्स दिए होते हैं और डाउनलोड लिंक आप यूज़ कर देते हैं जो ऑटोमेटिकली डाउनलोड्स होते हैं। आप किसी भी लिंक पे क्लिक करते हो तो वहाँ पे आप ऑटोमेटिकली डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे लिंक्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करने, यहाँ पे लिखे हुए हैं। या फिर आप कोई भी लिंक प्रोवाइड करते हैं किसी और वेबसाइट का, जैसे ही वो कोई भी पर्सन उस पर क्लिक करता है तो वो दूसरे पेज के ऊपर दूसरे टैब न्यू टैब के अंदर जाके ओपन हो जाती है। तो ये काम आपने नहीं करना, इसमें लिखा भी हुआ है प्रॉपरली, आप इसको रीड कर सकते हो। थर्ड पार्टी स्पैमी रीडायरेक्ट्स वगैरह नहीं करने, थर्ड पार्टी लिंक्स वगैरह यूज़ नहीं करने। मैंने पहले ही बताया, एक भाई भी यहाँ पे कमेंट करके पूछ रहे थे कि डाउनलोडिंग साइट के ऊपर लिंक्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं या डाउनलोडिंग बटन वगैरह लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इसके बारे में ऑलरेडी बताया हुआ है कि ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते, कोई भी डाउनलोडिंग लिंक ऐड नहीं कर सकते, कोई पॉपअप ऐड नहीं कर सकते, और कोई भी वेबसाइट को रीडायरेक्ट नहीं कर सकते किसी और वेबसाइट के साथ। तो लिंकिंग वगैरह तो कर नहीं सकते। और यहाँ पे लिखा हुआ है अगेन नो डाउनलोड लिंक्स, तो आप यहाँ पे कोई भी डाउनलोडेबल कंटेंट बना नहीं सकते हो। उस पर इजोइक मोनेटाइजेशन नहीं देता है और इजोइक रिजेक्ट कर देता है। तो अब आ जाता है प्रोहिबिटेड साइट्स। प्रोहिबिटेड साइट्स कौन कौन सी होती हैं? जिसके अंदर कॉपीराइटेड मटेरियल यूज हो और डाउनलोड बटन्स वगैरह लगे हो, डाउनलोडिंग वेबसाइट बन जाए, तो इस टाइप की वेबसाइट रिजेक्ट हो जाती हैं। और ई कॉमर्स साइट्स भी यहाँ पे जो अप्रूव नहीं होती हैं विदाउट अ ब्लॉग और इंफॉर्मेशनल कंटेंट। मतलब कि आपकी वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट वैसे ही अप्रूव नहीं होती है, बट इसके अंदर इन्होंने बताया हुआ है कि ब्लॉग और इंफॉर्मेशनल कंटेंट होना ज़रूरी है। और कॉरपोरेट साइट्स का मतलब है कि कोई भी आपके ब्रांड है या कोई भी कंपनी की वेबसाइट है, तो ऐसी वेबसाइट्स भी अप्रूव नहीं होती हैं, इजोइक मोनेटाइजेशन नहीं देता है ब्रांड्स की वेबसाइट को और बिजनेस वेबसाइट्स को जो कि कंपनी साइट्स होती हैं। एंड यहाँ पे आ जाता है वीडियो और इमेजेस साइट्स विद लिमिटेड टेक्सचुअल कंटेंट, जो कि अगर आपने वीडियो या इमेजेस वाली वेबसाइट बनाई हुई है, जैसे कि वॉलपेपर वेबसाइट्स होती है जिसके अंदर सिर्फ वॉलपेपर्स वगैरह दिए हुए हैं, तो अगर उसके अंदर कोई भी टेक्स्ट कंटेंट वगैरह यूज़ नहीं किया ज़्यादा सारा, तो इजोइक मोनेटाइजेशन नहीं देता। तो अगर आप इमेजेस और वीडियोस के ऊपर बना भी रहे हो वेबसाइट, तो उसके अंदर कंटेंट होना ज़रूरी है, जो कि ज़्यादा होना चाहिए, लिमिटेड कंटेंट, बहुत शॉर्ट कंटेंट नहीं होने चाहिए। अनओरिजिनल टूल साइट्स, जो कि अगर आपकी कोई टूल्स वगैरह की साइट है तो उसको भी जोइक मोनेटाइजेशन नहीं देता है। और कीवर्ड सफरिंग वगैरह नहीं करनी है, अगर कीवर्ड सफरिंग करेंगे तो उसमें भी आपकी साइट जो है रिजेक्ट हो जाएगी। अडल्ट वगैरह की साइट्स आपको नहीं बनानी है, कोई भी अडल्ट कंटेंट यूज़ नहीं करना है, तब भी आपकी साइट रिजेक्ट हो जाएगी। डेंजरस कंटेंट ऐड नहीं करना है, कोई भी डेंजरस वर्ड्स वगैरह यूज़ नहीं करने हैं, इलीगल वर्ड्स यूज़ नहीं करने और इलीगल कंटेंट नहीं बनाना है, तब भी साइट रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये थे सिंपल से स्टेप्स। अब आ जाते हैं टिप्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो ये इसके अंदर सेम टू सेम वही चीज़ बताई हुई है कि आपको इसके अंदर आर्टिकल की कितनी लेंथ रखनी है, कि आर्टिकल को कैसे लिखना है। 800 वर्ड से 1000 वर्ड्स के अराउंड होने चाहिए आर्टिकल की लेंथ, और एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होने चाहिए। हाई क्वालिटी कंटेंट आपको लिखना है। रिव्यू एआई जनरेटेड कंटेंट, आपका जो एआई जनरेटेड कंटेंट है, अगर आप एआई टूल का यूज़ कर रहे हो तो अपने कंटेंट को दोबारा से रिव्यू करें, उसको प्रॉपरली चेक करें। कंटेंट के अंदर कोई भी कॉपीराइट नहीं होना चाहिए और प्रोहिबिटेड कंटेंट से अवॉइड करना है। और एसईओ फ्रेंडली आपने आर्टिकल्स वगैरह लिखने हैं। अवॉइडिंग डुप्लीकेट कंटेंट आपको अवॉइड करना है। डुप्लीकेट कंटेंट आपको नहीं बनाना है, कोई कॉपीराइटेड कंटेंट नहीं लिखना है, ओरिजिनल और इंगेज कंटेंट आपको यहाँ पे बनाना है। तो यही सेम टू सेम इन्होंने टिप्स वगैरह भी दी हुई हैं, तो इनको आप रीड कर सकते हो। मैंने आपको कंप्लीट गाइड कर दिया, उम्मीद करता हूँ वीडियो हेल्पफुल होगी। इसको अगर आप कंप्लीट वॉच करोगे तभी आपको प्रॉपरली समझ आएगी, लेकिन अगर आप समझोगे कि मैंने बस आपको जस्ट बोल दिया और बताता जा रहा हूँ, सिर्फ बोलता जा रहा हूँ, तो इस तरह आपको समझ नहीं आएगी। ये आपको खुद रीड करने से भी आएगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ये इनकी न्यू रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि रिसेंटली अपलोड हुई हुई हैं, तो इनको फॉलो करके आप जोई का इजीली अप्रूवल ले सकते हो। आर्टिकल्स कंप्लीट इसके मुताबिक होंगे तभी जोई को अप्रूवल देगा, क्योंकि जोई ने बहुत ज़्यादा पहले ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है, तो अप्रूवल काफ़ी ज़्यादा मुश्किल मिलता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको मजीद इसके बारे में गाइड कर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।